बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले चलते हैं अब तक की अपडेट पे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट की, जहां पे आज एक केस लगा हुआ था गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़, जो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे। और वहां पे जस्टिस जवाद हुसैन साहब ने केस की सुनवाई सुनते हुए कहा कि आर्टिकल 105A के तहत गवर्नर को निगरान हुकूमत के सेटअप से पहले इलेक्शन की डेट देनी होती है। तो अब तक क्यों नहीं दी गई डेट? वहाँ पे पुलिस चीफ जो है वो पुलिस चीफ ने का बयान है कि जी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और हम इससे पहले आपको याद होगा कल मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो मांगी थी, अपना मीटिंग कंडक्ट की थी, तो चीफ सेक्रेटरीज ने वहाँ पे बोला था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो उसके बाद अब पुलिस का भी बयान आ गया कि हम पंजाब में सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, जबकि जो है सूबाई इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस जवाद हुसैन ने बड़ा सख्त उसके ऊपर कहा कि इलेक्शन कमीशन तो तैयार था कि दिसंबर में इलेक्शन 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के लिए, अब क्यों पीछे हट रहा है? और उन्होंने कल तक की डेट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि कल आप लाजमी जो इलेक्शन कमीशन और जो गवर्नर साहब हैं वो अपना आके अपना अपडेट रखें यहाँ पे, और फिर फैसला होगा इस पर। लेकिन उनके बार बार यही थे कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं। 90 दिन के आगे की डेट भी नहीं दे सकते, 90 दिन के अंदर ही कराने हैं अपने इलेक्शन। दूसरी, निगरान सेटअप से पहले ये डेट देनी थी, इतनी लेट क्यों की गई? आपको अगर तहलील का ऑर्डर जब मान लिया था आपने कि ये असेंबली तहलील हो गई हैं, तो फिर निगरान सेटअप से पहले पहले आपने डेट देनी थी। दूसरी जानिब आपको याद होगा कि केपी के हुकूमत में भी केपी के गवर्नर ने भी सेम सिक्योरिटी का मसला बनाया, जबकि वहाँ की पुलिस ने ये कहा है कि हम सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन जब भी डेट देगा या जब भी जो भी हमारे ऊपर वो रखेगा, ड्यूटियाँ रखेगा, हम देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे आप देखें कल तक के लिए जो है वो समात जो है मुलतवी हुई है। अब कल मज़ीद अपडेट आएंगी इंशाल्लाह। वहाँ पे असद उमर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गए हुए हैं, तो उसके ऊपर मज़ीद आपको अपडेट दूंगा कल। और दूसरी जानिब मैं कहता चलूँगा कि नैब का एक और केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे नैब के खिलाफ, नैब के जो तरमीम हुई है उनके खिलाफ गई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक पेश किया गया कि जी इमरान खान साहब तो क्योंकि असम्बलियों में भी नहीं है तो उनका इस्तेकाक नहीं बनता। तो वहाँ पे जस्टिस साहब ने कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं और सबसे बड़ी पार्टी को का एक जो हजम है उसको कवर करते हैं, तो उनके इस्तेकाक को उन्होंने वैलिड करार दिया। और ये एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि उनके इस्तेकाक को मान लिया गया है। और अब जो नैब ऑर्डिनेंस जो इन्होंने किए हुए हैं वो सब वहाँ पे इमरान खान साहब की भी चलेगी। इमरान खान साहब के पूछे बगैर ये जो जितनी भी तरमीम की गई हैं, जिनमें इन्होंने अपने अपने केसेस सारे माफ़ करवाए गए, 1100 अरब रुपए के केसेस माफ़ करवाए गए हैं, वो सब रिवर्स होने के मूवमेंट पे हैं या किसी भी वक्त ये इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरी जानिब हम चलते हैं जी, जो शहबाज शरीफ साहब ने एपीसी एक मुलतवी की थी 9 फरवरी को। अब 9 फरवरी आज का दिन है, आज भी कोई कहीं पे नज़र नहीं आ रही होती भी। तो और जो ये शहबाज शरीफ साहब का दौरा विज़िट था अपना टर्किया के लिए, तो टर्की ने भी मना कर दिया कि जी हम लोग इस वक्त बहुत बिज़ी हैं अपने कामों में, तो आपके फ़ोटो सेशन या आपके आने की हम वो नहीं कर सकते, लिहाजा आप इसको मुलतवी करें और बाद में कोई टाइम दें, बाद में आया जाए। तो उनका ये दौरा भी मुलतवी हो गया है। तीसरी जानिब चलें जी हम नेशनल असम्बली की तरफ। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि 43 जो अरकान हैं उनके जो इस्तीफ़े हैं उनको कलादम करार दे दिया अदालत की तरफ से। तो वो लोग आज गए थे नेशनल असम्बली में। और दूसरी ये भी कि जो खान साहब का साथ जो मीटिंग हो रही है जमान पार्क में, उसमें भी ये है कि जो अपोजिशन लीडर है वहाँ पे किसका नाम सजेस्ट किया जाए। तो ये लोग जब असम्बली में गए तो एक तो असम्बली का अपना कोरम ही पूरा नहीं कर सकी, उसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जी अब जो है हमें तो अभी तक लाहौर हाई कोर्ट का वो केस फैसले की वो मतन ही नहीं मिला, जब मतन मिलेगा
तो हम मज़ीद आपको पढ़ के उस पे आप कार्रवाई करेंगे। अभी तो हमारे पास मतन ही नहीं है, तो यहाँ से भी वो फरार हो गए। इलेक्शन से हर जगह से फरार हुआ जा रहा है, कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई जो है वो लारा लप्पा लगा के, कहाँ पे सिक्योरिटी का मसला बना के, कहाँ पे कोई भी मसला। इलेक्शन से भागने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है इनको किसी न किसी तरीके इलेक्शन में खींच के लाएंगे, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लाएंगे। दूसरी जानिब हम चलते हैं जी अपना आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ की तरफ से मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ की जो जितनी डिमांड्स हैं वो सब मंजूर कर ली गई हैं। ठीक है, ये कल शाम की जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसमें मैंने बता दिया था कि इनकी जितनी डिमांड्स हैं वो सब मंजूर कर ली गई हैं। पेट्रोल की जो लेवी है वो किसी भी वक्त बढ़ाई जा सकती है, इम्कान है कि आज रात को वो बढ़ जाएगी। तो 40 रुपये तक का जो है वो एक अराउंड है, आइडिया है कि 40 रुपये तक पेट्रोल बढ़ जाएगा। और आवाम की जो चीखें निकल रही हैं ना इस टाइम पे, वो बहुत ही खान साहब बड़े, इमरान खान साहब बड़े याद आ रहे हैं उनको। तो क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और यहाँ पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, जबकि इमरान खान साहब के दौर में यही पेट्रोल बहुत महंगा था और यहाँ पे सस्ता किया जा रहा था। यहाँ पे 10 रुपये इमरान खान साहब ने सस्ता किया था, उसी के ऊपर वाविला है। और अभी भी ये वही डालते हैं कि जी इमरान खान साहब की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, जबकि आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया कि जी इसहाक डार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आज मुजम्मिल हुसैन साहब का एक मैसेज मैंने देखा जिसमें उन्होंने बता रहे थे कि मुशर्रफ साहब ने जब हुकूमत छोड़ी तो डॉलर 63 रुपये पे था। आज कल की जो मार्केट बंद हुई है वो 273 रुपये पे बंद हुई है, यानी कि 210 रुपये का इजाफा हुआ है। अब ये 210 रुपये का बोझ जो उन्होंने बांटा वो यूँ इस तरह से बांटा कि पीएमएलएन के हवाले से 111 रुपये की, जब भी पीएमएलएन की इसहाक डार साहब आए उस दौर में डॉलर 111 रुपये महंगा हुआ है। पीपी के दौर में डॉलर 55 रुपये महंगा हुआ है। पीटीआई के दौर में डॉलर 55 रुपये महंगा हुआ है। तो ये 210 रुपये को उन्होंने इस तरह से डिटेल में दिया कि जी 210 रुपये इन 14 सालों में बढ़ गए। आप अंदाज़ा कीजिए, और 9 महीनों में तो सीधे 100 रुपये बढ़ा है, पूरा 100 रुपये बढ़ गया है डॉलर। तो आज तक के लिए इतना ही। अच्छा, एक और चीज़ मैं राजा रियाज साहब की बताता चलूँ। राजा रियाज साहब की तरफ से एक बयान आया कि जी पीटीआई अगर मुझे टिकट देगी तो मैं नहीं लूँगा। भाईजान, आपको पीटीआई टिकट क्यों देगी? पीटीआई का जो इतना बड़ा लॉस, अपने कौम का इतना बड़ा लॉस किया, इतना आप लट्टू बने, ये लोटे बने, तो कौम का जो नुकसान हुआ है वो तो एक अलग जो रजीम सी चेंज का हिस्सा बने। कौम को आपकी वजह से डॉलर 110 रुपये महंगा हुआ है, डॉलर 100 रुपये महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, जो 10 महीनों में अजियत भुगत रहे हैं लोग, आईनी की वजह से भुगत रहे हैं। और आप इतने ही अच्छे हैं तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते? आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीत के आए ना, इस्तीफ़ा दे दें, उन्हीं की सीट है, वो इस्तीफ़ा दे दे, बोले जी इस्तीफ़ा दे देता हूँ मैं, बात ख़त्म। बातें इनसे करवा लें जितनी हो सकती हैं। आज तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।